जय बोले उत्तम आर्जव धर्म की जय हो। धर्म का लक्षण में तीसरा नंबर आता है उत्तम आर्जव धर्म। जो सरलता प्राप्त करने के लिए कुटिलाचार को त्याग करना आवश्यक है। कुटिल व्यक्ति सदैव दुख ही भोगता है और अनंत दुख का की कारण बनता है। दुख से अगर छुटकारा पाना है तो सरलता जीवन जीना जरूरी है। सरलता से ही जीवात्मा का गुणगान जय जयकार होते रहते हैं। सरलता स्वयं प्रति और देश प्रति, समाज प्रति, सब जीवों प्रति होना जरूरी है। सरलता को ही धर्म कहा गया है। आत्मा का स्वभाव सरल है और उसको बोलते हैं आगम्य ऊर्ध्वगमनत्व। आत्मा को अगर ऊर्ध्वगमन करना है, सिद्ध पद को पाना है तो सरलता जीवन जीना जरूरी है। जो मन में है वही वचन में आना चाहिए, जो वचन में है वो ही क्रिया में आना चाहिए। मन वचन काय की एकता रूप अगर हमको सरलता आ गया, रत्नत्रय प्राप्ति की सहजता से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर रत्नत्रय निधि को प्राप्त करना है तो सरलता जीवन में लाना बहुत जरूरी है। जैसे निसर्ग से हम जन्मे हैं, सहज प्रकृति से जन्म हमारा हुआ है, ऐसे ही जीवन जीना चाहिए। नग्गो मोक्क मग्गो, प्रकृति में हम कैसे आए हैं ऐसे जाएंगे। विकार संसार का कारण है और वीतराग संसार का अभाव का कारण है। वो वीतरागता प्राप्त करना है तो हम सरलता को जीवन में अपनाना जरूरी है। सरलता का नाम ही उत्तम आर्जव है। कुटिलाचार को त्याग करना, जो है सो है, और स्पष्ट और कहने के मात्र नहीं, जीवन में आचरण में लाने के लिए। आप देखते हैं सांप भी अगर बिल में जा रहे तो सीधा जाता है। बाहर भले गमन करना है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, परंतु बिल में जब जाएगा सांप वो सीधा जाता है। ऐसे ही तो आत्मा संसार में परिभ्रमण करने के लिए कारण है टेढ़ा मेढ़ा, अर्थात कुटिलाचार, वक्रवृत्ति। यही आत्मा को संसार में परिभ्रमण करने के निमित्त है। और जो सरलता है, आत्मा का सहज स्वभाव है, उस स्वभाव में रहना, उस स्वभाव को प्राप्त करने के पुरुषार्थ करना, यही निज अर्थ में आर्जव धर्म है। उत्तम आर्जव इतने सरलता हमको देते हैं, जो आत्मा का स्वभाव में रहना और भूतकाल में नहीं जाना, भविष्यकाल में नहीं जाना, वर्तमान में रहना। वर्तमान में जो रहेगा वही वर्धमान बनेगा। वर्धमान बनने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। ऐसे वर्तमान में जीने का संदेश हमको सरलता में आने का संदेश उत्तम आर्जव धर्म दे रहे हैं। इसलिए उत्तम आर्जव धर्म मायाचार से रहित होता है। माया तर्योग्यनश्य, मायाचार तिर्यंच गति ले जाते हैं। मायाचारी करने वाले जीव नियम से दुर्गति को जाते हैं और उत्तम आर्जव धर्म प्राप्त करने वाले जीव मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। आर्जव आत्मा को सद्गति देता है तो कुटिलता आत्मा को दुर्गति के कारण बनता है। इसलिए अगर आत्मा का सुख चाहते तो आर्जव धर्म की आराधना करना, स्वयं आर्जव धर्म आत्मा का स्वभाव को प्राप्त करना अत्यावश्यक है। आप देखते हैं बहुत उदाहरण जैनागम में आते हैं, पूर्वाचार्य ने ग्रंथों में उसका उल्लेख किया है। कुटिलाचारी
वर्तमान में भी दुखी रहता है और भविष्य में भी दुखी होता है। यह पर्याय और अगले भाव का पर्याय सिद्धत्व होने तक अगर आत्मा को सुखी बनना चाहते हैं तो सरलता से जीना जरूरी है। महात्मा गांधी जी के आगे 3 बंदर था और 3 बंदर का संदेश यही था, जो बोलना है हित मित प्रिय बोलो, सत्य बोलो। जो देखना है सत्य की ही देखो। बहुत सुंदर है, अध्यात्म की ओर हमको ले जाते हैं। और जो सुनना है सत्य का ही सुनो। पूज्य वैराग गुरु महाबल गुरुदेव ने, उनकी प्रेरणा से एक मंदिर का निर्माण हुआ था कर्नाटक प्रांत में, मडवाड़ नाम का एक गांव में। उस मंदिर में पाषाण से मंदिर बने हुए हैं। उस मंदिर के आगे छत पर 4 बंदर को बनाया गया है। महात्मा गांधी जी के आगे 3 बंदर है तो पूज्य महाबल गुरुदेव ने 4 बंदर को बनाया है। जो 3 बंदर था महात्मा गांधी के, वो 3 तो उसी मुद्रा में है और चौथा एक बंदर बनाया है, ऐसे बैठा हुआ है। उसका अर्थ है सच को ही सोचो। सोच आपका सही दिशा में होना चाहिए। इसीलिए इधर 4 कषायों का अभाव करना है तो एक क्रम से धर्म बताया गया है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच। ये चारों धर्म के लक्षण कषाय का अभाव करने के लिए हैं। तीसरे नंबर का जो कषाय मायाचार है, उस मायाचार को अगर नाश करना है तो हमको आर्जव धर्म की धारणा करना, आर्जव धर्म में रहना आवश्यक है। इसलिए जो बोलते हैं हम सत्य को ही बोले और सरलता बोले। तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञानधारक होते हैं, हित मित प्रिय वचनधारी होते हैं। देखो जैनी सिद्धांत को महात्मा गांधी जी ने इतने अपनाया था, इसलिए वो महात्मा बन गए। हमारे लिए, पूर्ण भारत के लिए आप आज भी आदर्श हैं। कारण ये धर्म की अनुचरण से, धर्म की आचरण से वो महात्मा बने। सरलता से जो काम होता है वो शाश्वत रहता है और कुटिलाचार से अगर काम हुआ वो दुखदायी होता है और क्षणिक होता है, उसका अंत हो जाता है। कुटिलाचारी सदैव दुखी रहता है और सदाचारी सदैव सुखी रहता है। अगर सुख की प्राप्ति करना है तो सदाचारी बनना अत्यावश्यक है। सदाचारी को ही उत्तम आर्जव धर्म का प्राप्ति होते हैं। उत्तम आर्जव धर्म को अगर आत्मसात करना है तो हमको पहला स्वभाव को जानना चाहिए। मेरा स्वभाव क्या है, मेरा गुण क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, इसको बारे में हम अगर जाने, उसी मार्ग पर चले तो हम उत्तम आर्जव धर्म को प्राप्ति सहज से कर लेते हैं। आपको चर्चा में पहला ही बताया है, उत्तम आर्जव अगर पूर्णता प्राप्ति होना है तो अरिहंत अवस्था में प्राप्त होता है। फिर भी हमको पुरुषार्थ करना है। जैसे ज्वार की अपेक्षा से किसान ज्वार बी बोता है, उसका तन के अपेक्षा से नहीं। ऐसे हमको धर्म करना है आत्म कल्याण की उद्देश्य से। आत्मा को परमात्मा बनाने की उद्देश्य से हमको धर्म करना है। उससे बाकी सुख, व्यवहार सुख सब सहज से प्राप्त हो जाता है। इसके लिए मायाचार के लिए तिरंच गति का वो एक उदाहरण भी आते हैं। मायाचारी मायाचार से दुर्गति को प्राप्त कर लेते हैं और तिरंच गति में ज़्यादा मायाचार पाया जाता है। जो माया कषा है वो तिरंच गति में ज़्यादा होता है। आप देखते हैं अगर 2 बैल को आप चारा डाल दिया तो बैल क्या करेगा, आगे का छोड़ेगा और दूसरों का आगे का खींच के खाएगा। ये सहज उसमें गुण से आते हैं।
उस गति का प्रभाव है। एक दृष्टांत आते हैं, एक चूहा का परिवार था। चूहा का परिवार में जो वयोवृद्ध दादी माँ का जो जीव था उसके परिवार में, वो एक होटल से भजिया को चोरी करके लाया। वो परिवार को खिलाने के लिए लाया और बिल में जा रहा था भजिया को लेकर, ऊपर से एक सांप ने देख लिया। उस समय वो सांप का और एक तरह का जीव अंदर घुसा था। अब क्या होगा? अंदर का जो सांप बिल में गया था, चल रहा था, वो चूहे का पिल्लू को, बछड़े को खाने जा रहा था। और ऊपर से जो भजिया लेकर चूहा जाने के अंदर बिल में जा रहा था, वो देख लिया, ओहो बहुत घात हो जाएगा। मुंह में जो भजिया पकड़े थे उसको छोड़ दिया और जोर से उस सर्प को काट दिया। सर्प को काटने का सर्प वापस आ गया बिल से और गुस्से में पीछे लग गए और चूहा दौड़ते दौड़ते आगे जा रहे हैं, पीछे सांप भी आ रहे हैं। और चूहा बोलने लगे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, बोलते 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 गए और एक बरगद के वृक्ष पे ऊपर चढ़ गए। और पीछे से सांप तो आ रहा था, सांप भी पेड़ पर चढ़ने लगे। अब ऊपर जाके मुझे बचाओ इसे चिल्ला रहे थे। उसी बरगद के पेड़ में एक हंस पक्षी बैठा था और हंस ने सोच लिया, कोई रक्षा का भाव रख के पुकार रहे हैं, कोई ऐसे देखते ही चूहा दौड़ रहे हैं, आओ आओ आओ। उसको बुलाया और उसके पंख के नीचे दबा के उसको रख लिया। रक्षणा हेतु हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, रक्षा देंगे, आओ। उसको रख लिया और सांप ऊपर आने के बाद डस मारने के प्रयास करे। उस समय हंस बोलते हैं, मेरे आश्रय में आए, आप उसको मत मारो, नहीं तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोलते समय सांप ने सोच लिया, अब हंस के जब तक प्रोटेक्शन में छुए हैं तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे भाव को वापस जा रहा था। उसी समय एक नीचे बिल ने बाण धनुष लेकर गुरी रखा था, तीर मारने के एक भाव रख के, किसको? हंस को। वो सांप उतरते समय देखते देखते सद दृष्टि हंस का उस बिल की ओर गया। हंस जान लिया अब मेरे प्राण खतरे में हैं। चूहा को तो प्राण रक्षण हो गया, सांप तो निकल रहे हैं, अब मेरा प्राण रक्षण मुझे करना। इस भाव से वो फंक मार दिया। आश्चर्य की बात है, वो उड़ नहीं पाया, पीछे नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? जो अंदर बैठे थे चूहा, वो चूहा चुप नहीं बैठा, अंदर बैठ के उस हंस का पंख को काट दिया था। देखो ये मायाचार की प्रभाव है। प्रोटेक्शन रखने के करने के बाद भी वो चूहा उनका स्वभाव नहीं छोड़ा, जो आश्रय दे से उसका पंख ही तोड़ डाला। इसलिए हमको सोच कर विचार कर दान देना है, किसी के आश्रय देना है, ये सब सोच के करना चाहिए। इससे मेरा आत्मा का हित हो गया क्या नहीं, ये भव्य जीव है क्या नहीं, उस आत्मा का कल्याण होने के योग आए हैं कि नहीं, ये विचार करके हमको अच्छे काम में जीव को सार्थक बनाने के लिए व्यतीत करना है। ऐसे अनेक दृष्टांत, अनेक उदाहरण जैनागम में आते हैं। एक एक बार झूठ बोलने से भी पुण्य का बंध होता है। आप बोलेंगे हाँ झूठ बोलने से कैसे पुण्य बंध होगा? एक जीव की रक्षा हेतु अगर हमने झूठ बोला, और झूठ नहीं कहा जाता, वो सत्य से भी बड़ा होता है। क्यों? जीव रक्षा ही धर्म है। एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक सब जीव की रक्षा करना ही धर्म है। धर्म का लक्षण ये है, पर धर्म तो यही है जीव का रक्षण, जीव पर दया। इसलिए झूठ को हम धर्म नहीं कहेंगे, झूठ तो पाप है, परंतु जीव के कल्याण हेतु किया हुआ झूठ धर्म परिभाषा में आ जाता है।
देखो ऐसे होते हैं, कितने बार ऐसे होते हैं घटनाएं। एक दादी माँ ने मूंगफली तोड़ रहा था, मूंगफली फोड़ते हैं ना, मूंगफली फोड़ रहा था, और उसी कमरे में एक चूहा आ गए। चूहा इतने दौड़ रहा था, क्यों दौड़, देखते पीछे बिल्ली उसके पीछे लगे हैं। दादी माँ के मन में आ गया बिल्ली से चूहे को बचाना चाहिए। इस भाव से उन्होंने मूंगफली को लेकर चूहे को मारने का भाव न रख के बिल्ली को मारने का भाव रखा। क्यों? बिल्ली को अगर एक मूंगफली से मारा तो बिल्ली नहीं मरेगा, पर चूहा का रक्षा हो जाएगा। इस भाव लेकर जीव रक्षा हेतु सरलता से, उत्तम आर्जव धर्म की भाव से उन्होंने मूंगफली को मार डाला। पर योग से क्या हुआ? वो मूंगफली के स्थान पर बिल्ली नहीं, चूहा आ गया। चूहा को लग गए और चूहे से मुख से पानी आने लगे, रक्त आने लगे, वो बेहोश होकर मर भी गया। अब बताओ, वो दादी माँ को पुण्य बंद हो गया का पाप का बंद? इधर देखे तो जीव का तो मृत्यु हो चुका है, उन्होंने जो मूंगफली मारा था उसी से वो जीव मर चुका है। इधर पाप हो गया क्या पुण्य? जैनागम कहते हैं इधर दादी माँ को पुण्याश्रव ही होगा। दादी माँ के भाव में, दादी माँ के मन में कुटिलाचार नहीं था, मायाचार नहीं था, स्पष्ट ये था वो चूहे को बिल्ली से बचाना था। एक जीव को बचाना का जो, बचेना का जो भाव रहते हैं वो धर्म की ही भाव होते हैं, वही धर्म होते हैं। वो धर्म करने जा रहा था, उधर उसका मृत्यु हो गया। इसका अर्थ है चूहे का आयु कर्म समाप्त होने था, इसलिए ये मूंगफली निमित्त हो गया, परंतु दादी माँ को पुण्याश्रवी हो गया। क्यों? बिल्ली का भी मारने का भाव नहीं था, बिल्ली को भगाने का भाव था, पर मर गया चूहा। इसलिए इधर सरलता है, यही उत्तम आर्जव धर्म है। कुटिलाचल नहीं करना, शुद्ध भाव से सब जीव की रक्षा का भाव करना, और आत्मा का स्वभाव को जान के ऊर्ध्व गमन करने का भाव रख के जो मन में है वही वचन में आना चाहिए, जो वचन में है वही क्रिया में आना चाहिए। ये तीनों का सरलता हो गया तो यही उत्तम आर्जव है। ये धर्म हम सभी को प्राप्त हो जाए, यही मंगल भावना से चलो उत्तम आर्जव धर्म की जय हो।